मेकं केवलं चाकल्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। यं बभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री व्यासाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। चढ़ा के व्यास जी को प्रणाम कर ले, माला पहना दे, चंदन लगा दे, दक्षिणा दे दे। प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की जय। सारे तीर्थ धाम आपके सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए व्यास भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। सुधता श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों पे शीश झुकाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरी मुकुटे तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे शोभे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या छवि पे तेरे बारी बारी जाऊं, प्यारी छवि पे बलि बलि जाऊं। मेरा मारा बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख छवि बलि हरण जाऊं,
देखी छवि बड़ी हरी मैं जाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हरे नाथ अनाथों के नाथ आप हो नाथ नाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो के दर्शन पाऊं मैं हरि चरण के दर्शन पाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हमारा बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं ओम इदगुं हवहि प्रजनमे असुवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पस्सनि लोकसन्नभयसनि अग्निं प्रजी प्रासादेन श्रीधरेण कृति कृता राधा भक्ति हरि कीर्तनम ताभ्यं याच रामचिता ताम श्री भगवती गाथा वन्दे युगल रूपिणीं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतोल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शक्ति स्वरूपा सुमंगलकारी शक्ति स्वरूपा सुमंगलकारी काज हमारी है सबकी है माँ होती कृपा जो तुम्हारे से होती बने सब काजन देर लगे माँ सीता ने पूजा तुम्हारी ही की तो प्रसन्न हुई बर राम मिले माँ मेरी भी कामना पूर्ण करो तो गौरी हमारी भी कष्ट हरो माँ शीस पे गंगा है कंठे भुजंगा है कोटि उमंगा लगाने ही वाले मृगछार सुशोभित है कटि पे और भक्त का लाज बचावन वाले शंकर की महिमा है अपार हे दानी बड़े ही भोले भाले मृत्युंजय की महिमा है अपार हे दानी बड़े ही भोले भाले हाथ में चक्र रहे जिनके और शेष की सैया विराज रहे हैं भक्त का मन सदा रखते निज भक्त का भाव निहार रहे हैं ध्यान करे जो सदा उनकी अरे उनकी मनसा को संवार रहे हैं हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। आइए कथा में प्रवेश करें मन बाड़ी को शुद्ध करें भगवत नाम संकीर्तन करें भगवान की जैसी इच्छा वैसी
पुनः हम लोग कथा आप लोग राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। भज राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भज भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। प्यारी गोविंदा लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। कामस्तु वासुदेवासो गंध प्रागरुद्रव्योन देहोपपत्तेय भूमस्तमेव प्रयत्पते। हे राजन, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश से पैदा हुआ। कल विवाह का कार्यक्रम हुआ ना, तो विवाह के बाद क्या आता है? संतान। और भगवान को एक संतान भी हुई। भगवान की जो संतान हुई, कामदेव जो इतने सुंदर हैं, इतने मोहक हैं कि किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। कामदेव ही उनके अंश से पैदा हुए। वो रोहिणी रुक्मिणी मैया के प्रथम पुत्र हुए, जिनका नाम था प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी जैसे ही पैदा हुए, वैसे ही संभरासुर नाम का एक राक्षस था। राजा था, राक्षस था। संभरासुर ने को पहले से पता था देवताओं के द्वारा कि जब वो मरेगा तो कृष्ण के प्रथम पुत्र के ही द्वारा मरेगा। उसकी मृत्यु अगर होगी तो कृष्ण भगवान के प्रथम पुत्र के ही द्वारा मृत्यु होगी। और प्रथम पुत्र की मृत्यु के लिए सोचने लगा कि क्या करूं, पुत्र तो पैदा हो गया, मेरा काल तो आ गया है, बस सौर में ही सोते हुए बालक जो 3-4 दिन का ही बालक था, सौरिये में बालक था, उसी बालक को आया, अपने माया से उठा ले गया, उठा के ले जाके समुद्र में डाल दिया। सोचा कि समुद्र में मर जाएगा, लेकिन समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली थी, उस मछली ने निगल लिया। एक मछुआरा था,
उस मछुआरे ने उस मछली को मारा तो देखा इतना बड़ा मछली हम कहाँ क्या करेंगे, कितना खाएंगे। बस संभरासुर के वहां ही वो ले जाके दे दिया, भेंट दे दिया। भेंट में उस मछली को दे दिया और वो मछली चली गई रसोई में। रसोई में मछली गई, वहां से वहां पहले से ही कामदेव की पत्नी रति, जो यहां इस नाम से जानी जाती थी, उसका नाम था मायावती। उस कामदेव की पत्नी का नाम यहां संभरासुर के वहां मायावती के नाम से जानी जाती थी। वो मायावती वहां रसोई का काम करती थी। ये मायावती ना है जो ना आप लोग जानते हैं, वो बहुत माया जानती थी। अच्छा, वो मायावती माया तो जानती थी। जब उसने उस मछली के पेट को फाड़ा तो उसमें वो बच्चा जिंदा मिला और उसे देखकर वो समझ गई कि हो ये तो मेरे पति। इस घटनाक्रम में पति हो जाना, बालक पति हो गया और अपने वो जवान है, खूबसूरत है और संभरासुर के वहां रसोई का काम करती है, अपने मुंह पर काली खालिक पोत के, कुरूप बन के। इतने में संभरासुर उस बात से अनजान था कि हमारा काल तो मर गया। इस बात से वो अनजान था और उसी रसोई में उस बालक को खूब पाला पोसा। रसोई में तो कुछ चीज की कमी थी नहीं, उस रसोई में ही खूब पालन लालन किया, बड़ा हुआ। तो बालक से प्रेम करने लगी वो स्त्री। उस बालक ने कहा, जब जवान हुआ, बड़ा हुआ, तो उसने कहा कि अब तुम्हारी भाषाएं, तुम्हारी आव भाव, तुम्हारे रंग ढंग कुछ बदले जैसे लग रहे हैं। पहले तुम मुझे पाला है, तुम मेरी माँ लगती थी, अब कहे तुमको देखकर ये लगता है कि तुम कुछ, तुम्हारी निगाहें बदल रही हैं हमारे प्रति। क्या बात है? तब उसने बताया कि आप कई जन्मों से हमारे पति हैं। आपका नाम कामदेव है, आप कृष्ण भगवान के तनय पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं। और जब भगवान शिव अपनी निद्रा में थे, योग में चले गए थे, तो सभी देवताओं ने जगाने का प्रयास किया था। उसमें आपको भेजा गया था कि उनको जाके काम वासना जगाओ, काम क्रीड़ा जगाओ, जिससे उनको संतान हो और उस संतान के द्वारा एक राक्षस को मरना था। इसलिए वो विवाह नहीं कर रहे थे, शांत हो गए थे सती के मरने के बाद। लेकिन भगवान शिव ने तुमको जला दिया था, आपको जला दिया था और आप जल के भस्म हो गए थे। भगवान शिव कामदेव को जला दिए और भस्म हो गए। रति मैं दौड़ती हुई भगवान के पास पहुंची कि आखिर मेरी क्या गलती थी प्रभु, मुझे मेरी मांग क्यों उजाड़ दिया आपने। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि चिंता मत करो, जब जदुवंश द्वापर में, जब जदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। तब कहा था कि कृष्ण के तनय से जो पुत्र पैदा होगा वो ही तुम्हारा पति होगा, चिंता मत करो, चलेगा। और हे पति देव, तब से मैं इंतजार कर रही हूं, आज आप मिल गए हैं और आपका जन्म साधारण नहीं हुआ है, आप संभरासुर को मारने के आए। मायावती रति ने सारी माया सिखा डाली, इतने सुंदर थे कि कोई भी मोह जाता। मायावती ने सारी माया बता डाली, सारा ज्ञान दे दिया, सारा युद्ध दे दिया। और इधर कृष्ण
कि पहली पत्नी उसी बालक के याद में रोती रही। रुक्मिणी मैया रो रही हैं और इधर माया जब सीख लिया, ताकतवर हो गए, तो जाके संभरासुर को ललकार कर, संभरासुर को मार कर जाके द्वारिकापुरी पहुंचते हैं। द्वारकापुरी गेट पर जब पहुंचते हैं तो रुक्मिणी मैया देखती हैं और कहती हैं कि अगर मेरा वो बालक रहा होता ना तो ऐसा ही होता, मेरा वो बालक होता तो ऐसा ही होता, काश मेरा बालक, मेरा बेटा जिंदा रहता। कन्हैया समझ गए, कन्हैया मुस्कुरा गए और कहे कि देवी चिंता मत करो, यही तुम्हारा बालक है और विवाह करने की जरूरत नहीं, बहू साथ ले आया है। और बड़ी खुशी से उस बालक का स्वागत हुआ और उसकी बहू का, उनकी बहू का भी स्वागत खूब सुंदर ढंग से किया गया। सभी लोग रह रहे थे, इतने में भगवान को एक आरोप लग जाता है। राजपाट ठीक ठाक चल रहा था, उसी समय एक आरोप लगता है भगवान को। देखिएगा, इस कथा का नाम है स्मंतक मणि आख्यान। कलंक लगता है भगवान को। जो कलंकी चंद्रमा देखता है ना, तीज के अगले दिन चंद्रमा को जो देखता है, अगर वो देख गया है तो इस कथा को ध्यान से सुनना, इस कथा से उसका दोष समाप्त हो जाता है। परीक्षित कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, सत्राजीतम किमा करोद ब्राह्मणः कृष्णस्य किलिष्मवा स्मन्तकं कुतस्याय कस्मादत्वा सुता हरे। ये स्मंतक मणि की कथा क्या है? भगवान को कैसा आरोप लगा था?